एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि यस्सिरु वला तुअस्सिरु वबश्शिरु वला तुनफ्फिरु, कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात मत पैदा करो, और लोगों को खुशखबरी दो, अच्छी बात सुनाओ और उनमें नफ़रत मत फैलाओ। तो अच्छी बात बताना ये भी एक ईमान वाले की सिफ़ात में से एक सिफ़त होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हम कुछ लोगों से मिलते हैं कि आप उनके पास बैठते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। वो आपसे बात करेंगे, आपको हंसाएंगे, आपसे अच्छी बात करेंगे, आपको अच्छा मशवरा देंगे, आपको अच्छे आइडियाज़ देंगे, आपको अहमियत देंगे। तो आप जो है ना उनके साथ बैठ के आपको एक खुशी महसूस होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम अपनी सोसाइटी में देखें, वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारते हैं कि वो दूसरों को तो खुशी देना दूर की बात, वो अपनी ज़िंदगी के सारी ज़िंदगी रोने धोने ही आप हमेशा लेके बैठे रहते हैं। जो कुछ उनके साथ बचपन में हुआ और अब उम्र हो गई है कोई 45-50 साल की, तो बचपन से लेके उस सारी ज़िंदगी के जितने मसाइल होते हैं उनको याद होते हैं, और वो जहाँ बैठेंगे वो सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी के रोने धोने लेके बैठे रहेंगे। तो जो शख्स सिर्फ अपनी ज़िंदगी के रोने धोने लेके अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसने दूसरों की ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चीज़ लेके आनी है? वो दूसरों को कैसे खुश कर सकता है? वो तो अपने आप को खुश नहीं कर सका, तो उसने दूसरे को कैसे खुश करना है? और अपने आप को खुश नहीं कर सका से मुराद क्या है कि ये एक सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन होती है कि बहुत से लोगों को शौक होता है कि वो अपनी मजलूमियत और अपने साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनको लोगों को बता बता के लोगों की हमदर्दियाँ लेना। अब आप सोचिए कि ऐसा शख्स मुआशरे के अंदर क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है? वो कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसे खोल में बंद किया हुआ होता है कि उसको यूँ लगता है कि बस मैं अपनी ज़ात में बंद हूँ और जो कुछ मुझसे रिलेटेड है लोग आके हर वक्त मेरे साथ ही हमदर्दियाँ करते रहें। तो हमें क्या करना है कि हमें उन लोगों में शामिल होना कि जो अपने चैलेंजेस ठीक है लाइफ में है, लेकिन उनके साथ साथ उनके होने के बावजूद भी हमने क्या होना है, पॉजिटिव रहना है और लोगों को खुशी की तरफ लेके आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जो लोगों में खुशियां बांटते हैं, और बहुत सारे ऐसे दुनिया में केसेस गुजरे कि जो दुनिया से चले गए, वो सारी दुनिया में खुशियां बांटते थे, जब दुनिया से गए तो पता लगा कि उनकी अपनी लाइफ जो थी बड़ी अजीब थी, उन अपनी लाइफ में बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाहर लोगों के लिए क्या करते थे, उनमें हमेशा खुशियां बांटते। तो ये अल्लाह की बड़ी देन होती है कि इंसान अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करके फिर भी दूसरों को में खुशियां बांटे। और इंसान दूसरों में खुशियां किस तरह बांट सकता है, इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े काम करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के साथ बैठे हुए हैं और वो किसी मुश्किल में था और वो परेशान था, आपने सिर्फ उससे अच्छी बात कर ली, आपने सिर्फ उसकी उस परेशानी से मुतालिक उसको थोड़ी तसल्ली दे दी, तो वो खुश हो जाता है। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ जानने वाले थे, जब उनकी जॉब चली गई, उनको न्यूज़ मिली कि उनकी जॉब ख़त्म हो गई है, और मुझे भी पता लगा कि उनकी जॉब ख़त्म हो गई, उनको लेटर मिल गया है ले ऑफ होने का। तो मैंने उन्हें कॉल की। अब कॉल की तो कॉल पे मैंने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट बात की होगी। जब मैंने कन्वर्सेशन शुरू की थी तो शुरू में जब इस बात पे डिस्कशन शुरू हुई तो बड़े डाउन थे, और एक नेचुरल सी बात है कि एक बहुत बड़ा इंसान के लिए सेटबैक होता है कि एक अच्छी जॉब चली जाए। लेकिन सिर्फ 10 मिनट की डिस्कशन के बाद मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि उनको पॉजिटिव बात बताई जाए, अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह सुब्हान ताला के राज़िक होने के बारे में बताया, और ज़िंदगी के अंदर जो चैलेंज आते हैं वो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हालांकि बातें वो होती हैं कि सबको पता होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उससे कोई ऐसी बात की कि जो उसको पता नहीं था कि अल्लाह राज़िक है कि नहीं। लेकिन 10 मिनट की बात के बाद फ़ोन के एंड पे मुझे उसने ख़ुद बोला कि उसने शुक्रिया भी अदा किया और कहता है कि मैं बात करके मेरा दिल इतना हल्का हो गया कि तू सोच नहीं सकता। अब अल्फाज ही थे, मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर सकता था उस स्टेज में उस बंदे की, लेकिन अच्छी बात करके आपने क्या किया, थोड़ी सी किसी की मुश्किल दूर करके और वो खुश हो गया। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छी बात के ज़रिए से हम किसी को खुश कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान फंसा हुआ होता है, उसको अपनी ज़िंदगी में वो डिसीजन नहीं कर पा रहा होता कि मुझे ये काम करना चाहिए कि ये काम करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक्सपीरियंस दिया है, अल्लाह ताला ने आपको विजडम दी है, अल्लाह ताला ने आपको ये स्किल दिया है कि आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो आप उसको अच्छा मशवरा दे दें
और उस एक छोटा सा मशवरा देने की वजह से उसकी ज़िंदगी में जब वो चेंज आते तो वो खुश हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, आप किसी के लिए खुशी का सबब बन गए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम लोगों के अंदर खुशियाँ बांट सकते हैं। आप लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक करें। कई ऐसी जगह होती हैं कि लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे सारे सीरियस बैठे हुए हैं। अब उस सीरियस माहौल में पहले ही ज़िंदगियों में लोगों के इतना डिप्रेशन और स्ट्रेस है, वहाँ पे फिर इकट्ठे बैठ के वहाँ भी सीरियस डिस्कशन होगी। तो कोशिश ये करें कि उस जगह के ऊपर ऐसी बातें करें कि जो अच्छी बात हो। आप हंसी वाली बात करें, कोई मजाक की बात कर लें। ऑब्वियसली जो मजाक की जो गाइडलाइंस हमारा दीन हमें देता है उन गाइडलाइंस में रहते हुए, लेकिन उससे क्या होता है कि जब आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करेंगे, हंसी मजाक की बात करेंगे, एक माहौल चेंज हो जाएगा, लोग खुशी महसूस करेंगे। तो आपने एक छोटी सी हंसी मजाक के ज़रिए से लोगों में खुशी बांट दी। इसी तरह जब कोई परेशान है तो आप उसकी दिलजोई कर लें, आप उसके मसले को सुनने के बाद उसके साथ थोड़े से उसे तसल्ली दें, तो उस तरीके से भी आप खुशियाँ बांट सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें बताए और सिखाए कि जिनके ज़रिए से हम लोगों को खुश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ कि खुश से मुराद मैं ये खुशामद की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ये करते हैं कि वो किसी शख्स की या किसी सिचुएशन में लोगों की ऐसी खुशामद करना शुरू कर देते हैं कि वो बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है। तो वो चीज़ नहीं, बल्कि आम रूटीन में लोगों में खुशी बांटना। और जब थोड़ा सा इंसान सोचना शुरू करे कि मैं किस किस तरीके से लोगों में खुशियाँ बांट सकता हूँ, तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये भी मैं कर सकता था और इस तरीके से जो है वो खुश हो गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में आप जाके कुछ जगहों पे होते लोग टिप देते हैं। अब आम रूटीन में अगर कोई शख्स जो है वो जो भी वेटर है जिसने सर्व किया उसको अगर 10 रुपये टिप दे रहा है, आप उसको 100 रुपया टिप दे दें, तो वो 10 रुपये पे भी ठीक होगा। लेकिन आप 100 रुपया देंगे तो उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट आएगी कि आपको उसकी मुस्कुराहट दे कि आपको खुशी महसूस होगी। तो ठीक है, ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अफोर्ड कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये भी छोटी सी बात है, लेकिन आपने किसी की ज़िंदगी में आप खुशी का सबब बन गए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि इंसान जो है लोगों को खुश कर सकता है। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं और इसको एक फोकस करें और इस क्वालिटी को टारगेट करें, इस सिफ्त को टारगेट करें कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, कि मैंने लोगों में खुशियाँ बांटनी है, और कॉन्स्टेंटली अपने ज़हन में इस चीज़ को रखें। तो जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर आपको रास्ते भी दिखाएगा कि आप किस तरीके से लोगों के लिए खुशियाँ बांटने का सबब बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।